पता नहीं क्या क्या सोच बैठी थी कि सबके उठने से पहले मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, बट देख लिया एक मैडम तो आ गई उठ के। अब ये एक आई है, इसके पीछे पीछे सब आ जाएंगे। हाय मजे आ रहे हैं। वेलकम। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा संडे रूटीन। काफ़ी टाइम हो गया था चैनल पे मैं कोई भी संडे व्लॉग लेकर नहीं आई थी, देन आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। तो सुबह का मेरा रूटीन करने के बाद, जिसमें कि मैंने थायराइड की दवाई ली, फ्रेशन अप, स्किन केयर, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और आते ही सबसे पहले मैंने वॉशिंग का एक लोड लगाया है। डार्क कलर के कपड़े मैं अभी वॉश कर रही हूँ और 60 डिग्रीज पे मैं इनको वॉश करती हूँ, तो लगभग 2-2.5 घंटे की यहाँ पे ये साइकिल हो ही जाती है। इसके बाद जो है कपड़े निकाल के मैं ड्रायर में डालती हूँ, क्योंकि धूप बाहर ऐसी नहीं होती कि बाहर कपड़े डाल दें और वो एकदम से सूख जाएं। टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही जा रहा है, तो बस कपड़े जो हैं वो धोते रहेंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ आके सबसे पहले मैं अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसको गर्म करूँगी। तो रात को ही लगभग 1 कप पानी में मैं थोड़ी सी अजवाइन और जीरा भिगो के रख देती हूँ, और सुबह को फिर इसको बॉयल करके 1-2 मिनट के लिए और फिर इसको छान के मैं पी लेती हूँ। लेकिन इस ड्रिंक और मेरी थायराइड की दवाई में मिनिमम मैं आधे घंटे का गैप तो रखती ही हूँ। तो जैसे वीकडेज होती है तो आधे घंटे का ही गैप हो पाता है, लेकिन जैसे कि आज संडे है, सभी सोए हुए हैं और स्लो पेस में काम चल रहा है, तो आज ऑलमोस्ट 1 घंटे का गैप हो ही गया था। और धूप बाहर जो है वो बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। हालांकि टेम्परेचर कम है, बट यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि बड़ी गर्माई आ रही है। तो बस मैंने यहीं पर दरवाजे के पास स्टेप स्टूल रख लिया और तसल्ली से बैठ के मैंने यहाँ पे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय करी है। और ये जो ड्रिंक है ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो ये काफ़ी हद तक उसको दूर करती है। आप इस ड्रिंक को जो है वो एज ए नाइट टाइम ड्रिंक भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट। तो बस मैंने अपनी ड्रिंक एंजॉय करी, और हमारे घर का जो तूफान है इसी टाइम पे जाग गया था और विकास उसको नीचे ले आए थे। तो ईवी रानी हमारी जाग गई हैं और बस अब मम्मा और ईवी टाइम शुरू होगा। अद्वी जो है वो फिलहाल सो ही रही है, और मैं उसको बोल रही थी कि सबको हाय बोल दो, बट नहीं। और यहाँ पे ईवी का एक स्टाइल मैं आपको दिखा दूँ, जो शायद मैंने पहले भी दिखाया है। वो एक पैर में मोजा पहनती है और एक पैर का निकाल देती है। जैसे ही पहनाओगे बस 5 मिनट रखेगी और उसके बाद निकाल के एक तरफ रख देगी। हमेशा उसका यही रहता है। तो बस उसको टॉयज दे के मैंने थोड़ी देर के लिए बिठाया है। विकास भी आ ही जाएंगे अब नीचे। और मीनवाइल मैंने सोचा कि फटाफट जो है मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि वेदर अच्छा है तो बच्चों को लेके बाहर चलेंगे। तो ब्रेकफास्ट लंच एक ही लाइक काइंड ऑफ ब्रंच हमारा होने वाला है, और मैं बनाने वाली हूँ स्प्रिंग ग्रीन्स। और ये स्प्रिंग ग्रीन्स क्या होती हैं? ये बेसिकली मूली के पत्ते हैं। मुझे भी नहीं पता था, एक बार मैं ऐसे ही ले आई थी और फिर जब बना के देखा, देन इनका टेस्ट जो है वो मूली के पत्तों वाला था। तो तब से जो है वो पता लग गया। और ये साबुत भी मिलती हैं और श्रेडेड भी मिलती हैं। तो आपको अगर मूली की भुज्जी टाइप कुछ खाने का मन कर रहा है तो अपने सुपरमार्केट में आप ढूंढें, आपको ये ग्रीन्स जरूर मिल जाएंगी वहाँ पे। और इससे जो है वो आप मूली की भुज्जी बना सकते हैं। भुज्जी बोला जाता है, वैसे आप भुजिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है जिसको मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है, और साथ ही मैंने 2-3 यहाँ पे मीडियम साइज के पोटैटोज लिए हैं, जिनको मैं बिल्कुल फाइनली चॉप कर रही हूँ। इससे ये जल्दी ही गल जाएंगे, और क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना उनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो बस अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी ये स्टोनवेयर वॉक ली है और इसके अंदर जब सब्जी बनती है ना तो बहुत ही भुना भुना सा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये मैंने टेस्को से ली थी, ऑलमोस्ट 5-6 साल इसको हो गए होंगे। आप लोग देखते ही होंगे कि मैं कब से इसमें खाना बना रही हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, फिर हींग उसमें डाला, उसके बाद मैंने राई ऐड करी, फिर करी पत्ता डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ऐड करी है। और उड़द की दाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ये कच्ची रहेगी या फिर इसका कुछ इस तरह से कुछ क्रंच आएगा। ये बिल्कुल अच्छे से गल जाती है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर मूली के पत्ते रिलीज करते हैं वो ये दाल एब्जॉर्ब कर लेती है और ये अच्छे से फूल जाती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है यहाँ पे प्याज और आलू एक साथ ही, और ये एक साथ ही पकेंगे। सॉल्ट भी मैंने साथ ही डाल दिया है और इनको जो है वो हम 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही खुला पकने देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मैंने तो जैसे राई ऐड करी है, अगर आपके पास मस्टर्ड सीड हो ना, सरसों जो होती है, राई बिल्कुल बारीक होती है और जो सरसों होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो अगर वो सरसों हो ना आपके पास तो आप उसका तड़का इसमें लगाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैंने राई का यूज़ किया है। तो बस देखिए यहाँ पे आलू के ऊपर हल्का हल्का सा आपको क्रस्ट भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये हल्के से भुन गए हैं। इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है और इनको मैंने वैसे भी मोटा मोटा करके डाला है ताकि अदवी सामने से निकाल दे। और बस इसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ये ऐड कर दिया है। हल्का सा इन मसालों को भूनेंगे ताकि प्याज और आलू के ऊपर अच्छी से इनकी एक कोटिंग हो जाए। और जब अच्छे से ये कोट हो जाए तब हम इसके अंदर ग्रीन्स ऐड कर देंगे। मेरे पास जो ये ग्रीन्स थी ये ऑलरेडी श्रेडेड थी, लेकिन जब मैंने इसको डाला देन आई थॉट कि एक बार मैं चाकू फिरा ही लेती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, पत्ते जो हैं वो और भी ज़्यादा बारीक हो जाते। बट कम्प्लीटली फाइन, टेस्ट में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया। कुछ 2-4 पत्ते ही ऐसे थे जो थोड़े बड़े बड़े थे। और बस इसको डाल के कढ़ाई जो है वो पूरी भरी गई थी, चलाने का बिल्कुल स्कोप नहीं था, तो मैंने इसको एज इट इज़ ही कवर कर दिया 2-1 मिनट के लिए। तो स्टीम लग के ये थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। अच्छा, जो मूली के पत्ते होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा नहीं गलते हैं, थोड़े से क्रंची रहते ही हैं। तो इसकी जो है ना बहुत करारी भुजिया तैयार होती है। तो बस हल्की सी इनके ऊपर स्टीम लगी थी और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट फिर से डाल दिया था। बाकी जो पहले सॉल्ट हम डाल ही चुके थे इसके अंदर प्याज और आलू के हिसाब का, तो बस पत्तों के ही हिसाब का इसमें डालना था। तो बस इसको हम एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हमें जो है ना वो खटाई भी ऐड करनी है, लेकिन हम कोई भी अगर ग्रीन हम बनाते हैं, स्पिनच ले रहे हो आप, मेथी ले रहे हो या फिर आप इस तरह से मूली के पत्ते ले रहे हो, तो उसमें हम टमाटर ऐड नहीं करते। और कई बार सवाल आ जाते हैं कि दीपिका टमाटर क्यों नहीं ऐड करते। तो टमाटर भी और जो हमारी ग्रीन्स होती है दोनों ही ऑक्सलेट रिच फूड होते हैं, लेकिन जो ग्रीन्स होती है उनके अंदर कैल्शियम कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों आपस में मिलके या फिर बोल दो कि रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो है ना वो बना देते हैं, जो हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है। डायरेक्टली कहीं ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि इनसे स्टोन हो जाते हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर किडनी। तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि ग्रीन्स के साथ आप टमाटर ना लें। लेकिन ग्रीन्स के अंदर का जो आयरन है वो आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा तब आप उसे विटामिन सी के साथ लेंगे, और विटामिन सी का सोर्स ये है कि कुछ भी खट्टा आपको ऐड करना है। तो अब टमाटर हम ऐड कर नहीं सकते, लेकिन आयरन हमें एब्जॉर्ब कराना है, तो हम क्या ऐड करें? तो या तो आप नींबू का रस डाल दें, या फिर आप टैमरिंड डाल दें, या फिर आप अमचूर डाल दें। तो यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर जो होता है वो ऐड किया है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अवर देसी कुकिंग और ऑल टाइप ऑफ कुकिंग ना, इनके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप इन चीज़ों में डीपली जाने लगते हो ना तो आप ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हो। तो इसीलिए मेरी जो भी नॉलेज होती है मैं हमेशा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो कुछ मिथ है या फिर जो थोड़े बहुत भी कन्फ्यूजन है वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। तो
बस देखते ही देखते बातों में हमारी जो मूली के पत्तों की भुजिया आलू के साथ वाली जो है वो रेडी हो गई है, पत्ते अच्छे से गल गए हैं। और इसके साथ जो है वो मैंने ट्रायंगल पराठा बनाया है। नॉर्मल व्हीट फ्लावर लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया था, कोई भी मैं ऑयल वगैरह जो है वो आटे में नहीं डालती हूँ। और बस इसके जो ट्रायंगल पराठे हैं वो मैंने बेल लिए थे। और ये वाला जो तवा है ये सबसे ज़्यादा हैवी तवा है मेरे पास, और इसके ऊपर अब मैं पराठे बनाती हूँ। तो पराठे का जो टेक्सचर है और जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। पहले मैं नॉन स्टिक वाले पे बनाती थी, लेकिन इतने ज़्यादा कुरकुरे इतने अच्छे नहीं बनते थे। तो आपके पास जो भी सबसे ज़्यादा हैवी हो, इवन कास्ट आयरन की जो स्किलेट वगैरह होती है उनके ऊपर भी पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस ट्रायंगल पराठे मैंने बना दिए और गर्मा गर्म मैंने यहाँ पे साहब को सर्व कर दिया। और साथ में जो है उन्होंने दही ली है। चाय हम लोग एक्चुअली पी चुके थे, मैंने बस उसकी क्लिप जो है वो ऐड नहीं करी थी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आज की वीडियो में शेयर करने का काफ़ी कुछ था मेरे पास। तो यहाँ पे बस अब गर्मा गर्म पराठे, गर्मा गर्म भुजी, और सर्दियों में इस तरह से खाना मिल जाए ना, ओ माय गॉड, बस तवे से उतरता पराठा आप सर्व करो ना, खिलाने में ही खुशी अलग होती है, खाने में तो खैर होती ही होती है। तो किचन का सारा काम मेरा हो गया था। किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, सब कुछ टाइडी अप, इवन घर जो है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया था। और यहाँ पे ईवी की इंस्पेक्शन जारी है, तो उसको बिन चेक करना होता है, उसको ड्रॉर्स चेक करनी होती है। मतलब इतनी बिजी रहती है ना, इतना काम है इसके पास सुबह से शाम तक कि बस पूछो ना। और अद्वी भी यहाँ पे रेडी है, और संडे था तो वो अपना सर धुल के आ गया। आई वाज लाइक कि बेटा शाम को धुल लेते, क्योंकि बाहर निकलना था, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया बाहर निकलते निकलते, क्योंकि ये था कि उसका सर सूख जाए तभी हम बाहर निकले। बट ये कि खाना पीना सब कुछ हमारा हो ही गया था। तो अभी दोनों बहनें जो हैं वो थोड़ी देर यहाँ पे खेल रही हैं, और ईवी जो है सब सामान फैला के रखती है। और बस अब ईवी को जो है वो रेडी कर दिया है, और वो बहुत क्रैंकी हो रही थी, उसको बिल्कुल कार सीट में नहीं बैठना था, तो मुश्किल से जो है वो अद्वी ने उसको संभाला। लोकल्स में अब हमने ट्राई किया है कि अद्वी उसके साथ बैठे, अदरवाइज लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग जाते हैं या सिटी से बाहर कहीं जा रहे हैं तो मैं हमेशा पीछे ही बैठती हूँ, क्योंकि अद्वी की हाइट इज़ फाइन ना, वो फ्रंट सीट पे बैठ सकती है। बट अब हमने धीरे धीरे शुरू किया है कि हाँ वो अब दीदी के साथ भी सेटल होना शुरू करे और अद्वी भी संभाले। तो हम लोग बस बाहर निकले थे और वेदर बहुत अच्छा था, तो हमें जाना तो एक पार्क था, बट हमें लगा कि चलो पहले थोड़ा ऊपर तक घूम के आते हैं, पहाड़ों की तरफ देख के आते हैं, थोड़ा सा व्यू, क्यों ना मन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अदरवाइज वही घर घर में रह के कई बार ना बहुत वही मोनोटोनस से रूटीन रहते हैं, तो बाहर निकल के एक अलग ही एनर्जी आती है। तो बस हम लोग काइंड ऑफ लॉन्ग ड्राइव इसको बोल दें, लेकिन लोकल एरिया में हम लोग हाईवे वगैरह पे नहीं निकले, और ये बिल्कुल छोटे छोटे काइंड ऑफ स्नेक पास होते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ में जो व्यू है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, पर जब तक मेरा कैमरा ऑन होता है हम आगे निकल जाते हैं। जैसे कि पहाड़ के ऊपर से जो शेफील्ड का व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। तो बस लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग आ गए थे पार्क में, और अद्वी जो है वो ऊपर चढ़ी हुई है, उसको यहाँ पे ये क्लाइंबिंग बड़ी अच्छी लगती है। और ये जो पार्क है ये पहले भी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने चेंज कर दिया है। सामने जो क्लाइंबिंग फ्रेम था वो उन्होंने चेंज किया है, एक ये वाला झूला यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या नया लगा है, और ये जो इन्होंने नया किया है ना, आई लव्ड इट। ये बेबी स्विंग है, इसमें आप बच्चे को बिठा दो, और बराबर में इन्होंने ये इंक्लाइन चेयर काइंड ऑफ स्विंग लगाया है, जिसमें जो भी बच्चे के साथ आए वो भी आराम से रिलैक्स करे। सो आई रियली लाइक्ड दिस आइडिया। और क्लाइंबिंग फ्रेम जो है वो अभी ओपन नहीं किया था। और एक और ये नई चीज इन्होंने की थी, ये फेस है एक तरफ और एक तरफ पैर है। आई डोंट नो ये इसका क्या पर्पस था, तो शायद ये कंप्लीट नहीं हुआ, बट आई डोंट नो अगर आप में से किसी को पता है कि इसका क्या पर्पस है या बस ऐसे ही एक स्टैचू है, सो व्हाट एवर। तो बस यहाँ पे ईवी जो है वो बिल्कुल परम सुख, यहाँ पे उसको इतनी खुश थी वो इसके अंदर बैठ के, इतना उसको आनंद आ रहा था, और हमें उसको देख देख के इतनी हंसी आ रही थी। वो ना स्माइल भी नहीं कर रही थी, बस ऐसे लेटी हुई थी, और जब हम उसको रोकते देन शी वाज लाइक कि नहीं दोबारा से मुझे झुलाओ। उसके बाद फिर उसको इधर इस स्विंग पे हमने बिठाया, और अद्वी जो है क्लाइंबिंग फ्रेम के पीछे भी ना छोटा सा एक मंकी बार टाइप है, तो वो वहां पे खेल रही थी। उसको
झूले वूले का अब इतना नहीं रहा है, बड़ी हो रही है। पहले तो आते ही सबसे पहले वो स्विंग पे बैठती थी या स्लाइड पे जाती थी, अब इतना नहीं रहा है। अब उसको क्लाइंब करना है, इधर से उधर भागना है, इस तरह के एक्टिविटीज में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। तो बस आके फिर वो भी इसी पे बैठी, क्योंकि ईवी ने अभी मौका दिया, और क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी ना, तो बहुत सारे लोग थे नहीं पार्क में। मुझे लग रहा है कि हम ही लोग थे। जब हम निकलने को हुए वहां से, तब एक दो फैमिली हमें दिखी कि हाँ वो लोग आ रहे थे। या तो हम अर्ली थे, क्योंकि हमारा तो नाश्ता खाना सब जो है वो पहले ही हो गया था, बट आई थिंक लोग जो है वो लंच करके आए। तो अब यहाँ पे इधर अद्वी रानी हमारी वो झूल रही है, इनको झुला रही हूँ मैं। उधर ईवी बैठी है, ईवी को झुला रही हूँ, और साथ साथ जो है वो विकास भी आके बैठ गए थे, और वो भी यहाँ पे इंजॉय करे। और ईवी ने जो है वो अब फाइनली स्माइल करनी शुरू करी। और बस अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। थोड़ा सा व्यू मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है, और वापस आते आते ईवी जो है वो सो गई थी। देन आई थॉट कि फटाफट मैं रात के खाने का भी काम निपटा लेती हूँ, ताकि वो उठे, फिर उसके साथ ही अच्छे से टाइम में स्पेंड करूँ। अद्वी जो है वो इस टाइम पे अपनी एक क्लास करती है, तो वो भी बिजी थी, तो मैं काइंड ऑफ बिल्कुल खाली थी। तो मुझे लगा कि किचन का जो काम है वो फटाफट मैं निपटा लेती हूँ। तो जाने से पहले जो है वो दाल में भिगो के गई थी, चने की दाल। और बस अब यहाँ पे दाल में मुझे तड़का ही लगाना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीटास्किंग करने वाली हूँ, तो साथ साथ में चॉप करती रहूंगी और साथ साथ में काम करती रहूंगी। तो जैसे प्याज मैंने चॉप कर ली, उधर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया था, उसमें मैंने ऑयल डाला है, फिर हींग जीरा ऐड करके मैंने उसमें प्याज डाल दी है। अब प्याज भुनती रहेगी। यहाँ पे जो टमाटर हैं इनको मैं चॉप कर लूंगी। और आजकल के जो टमाटर है ना वो बहुत ही ज्यादा सख्त से आ रहे हैं, तो पील करने में बड़ी आसानी होती है। तो इनको मैं इसी तरह से, जो मेरा पीलर है उससे मैं इसको पील कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको कट कर लूंगी। तो कई बार ऐसा ही होता है कि या तो आप तसल्ली से बैठ के सारी चॉपिंग कर लें, या फिर आप साथ साथ करते जाएं। तो सम डेज आई डू लाइक दैट कि मैं डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ के वहां पे आराम से चॉपिंग कर लेती हूँ। कई दिन इस तरह के होते हैं कि हाँ बस फटाफट करते जाओ, चॉप करते जाओ और ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो अच्छे से भुन गई थी, जो मसाले थे वो भी मैंने ऐड कर दिए थे, और साथ साथ मैं क्लीन भी करती रहती हूँ। तो जैसे मसालेदानी निकाली थी उसको मैंने उसी के प्लेस पे रख दिया था। टमाटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और काउंटर टॉप जो है उस पर जो थोड़ा बहुत पानी इधर उधर गिर जाता है वो भी मैंने साथ साथ क्लीन कर लिया था। और इस दाल में, क्योंकि चने की दाल के जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको ऐड करना होता है। तो मैं चना मसाला हमेशा जो है वो चने की दाल में ऐड कर लेती हूँ। तो बस बेसिकली वही हम जो नॉर्मल हमारे काम होते हैं वही मैंने किए हैं। दाल जैसे बनाई जाती है, तो इसीलिए मैंने पर्टिकुलर वही कैमरा लगा के जो है वो शेयर नहीं किया, क्योंकि बस बातें ही करनी थी आपसे। तो दाल हमारी यहाँ पे जो है वो बनने लग रही है। मीनवाइल यहाँ पे मुझे 2 केले जो हैं वो दिखाई दिए, जिनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। तो मुझे लगा कि चलिए बेकिंग करते हैं, एक अरसा हो गया बेकिंग किए हुए। तो बनाना चॉकलेट ब्रेड आज हम बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, हर कोई इसको बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ओवरराइप बनाना लिए हैं, और बनाना ब्रेड के लिए ओवरराइप बनानास आर रियली गुड। एक तो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे भी होते हैं ये, तो आप शुगर भी आपको कम डालनी होती है, और टेस्ट तो खैर इनका बढ़िया है ही। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको फॉर्क से इसी तरह से मैश कर लेती हूँ, तो इससे ना हल्का हल्का सा ग्रेन रहता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप इसको ब्लेंडर जार में डाल के इसकी फाइन प्योरे भी बना सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। वेजिटेबल ऑयल आपको लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं, बस ये है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला आपके पास ऑयल ना हो। बटर जो है वो मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि एक तो यहाँ ठंड रहती है तो वो जमा जमा सा हो जाता है, तो इसीलिए मैं कोई भी बेकिंग करती हूँ तो मैं हमेशा ऑयल ही ऐड करती हूँ। बट अगेन अगर आपको टेस्ट बटर का पसंद है तो आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अच्छा, जिस कप में मैंने ऑयल लिया था उसी कप में अब मैं दही ले रही हूँ। उससे दही जो है ना वो बिल्कुल क्लीन क्लीन निकल आती है, और आपका जो कप है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो 1/2 कप ही हमें यहाँ पे दही ऐड करनी है इसके अंदर। और
बटर मिल्क हो अगर आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर दही ना भी डालनी हो तो आप मिल्क भी डाल सकते हैं। वैसे दही का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर आता है, इसीलिए मैं दही ऐड करती हूँ। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैंने ली है ये ब्राउन शुगर, और 1 कप से मैंने ये थोड़ी कम ली है, लाइक 3/4 कप के करीब ली है। और इसको डालने के बाद आपको इसको अच्छे से बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे बीट कर लें, मेरे पास है लेकिन फिर कमेंट आ जाता है कि दीपिका हमारे पास ये मशीन नहीं है, हम कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपको मैनुअली ही दिखा रही हूँ। तो जो मेरा नॉर्मल विस्कर है, मैंने उसी से इसको अच्छे से विस्क कर लिया है, और ये बिल्कुल ही यहाँ पे स्मूथ हो गया है। हाँ, बनाना के जो छोटे छोटे लंप है वो जरूर आपको दिखाई देंगे। इसके बाद अब मैं इसके अंदर कर रही हूँ होल व्हीट फ्लावर, जो हम रोटी के लिए आटा यूज करते हैं, वो मैंने डाला है। तो 1 कप और 1/4 कप वो मैंने डाला है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर रो ककाओ पाउडर, ये कोको पाउडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ऐड करा है। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करा है। तीनों बेकिंग जो है इसके लिए आप मेजरिंग बहुत ज़रूरी है, तो मेजरिंग कप आपके पास होने चाहिए, मेजरिंग स्पून्स होनी चाहिए, और एग्जैक्ट रेसिपी आप फॉलो करेंगे ना तो आपको कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो बेकिंग इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करें और उसके बाद बेकिंग करें, आपकी बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, कभी भी आपकी बेकिंग गलत नहीं हो सकती है। अच्छा, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपको इसको रिगरसली मिक्स नहीं करना है, बस काइंड ऑफ इसको फोल्ड करना है। अगर आपके पास स्पैचुला हो तो आप उससे कर लें। मैंने इस विस्कर से ही जो है वो आराम आराम से इसको मिला दिया है, और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखेंगे कि हल्का हल्का सा फ्लफी होने लगा है। और ये फ्लफी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने दही ऐड करी थी, दही खट्टी होती है, और हमने सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करा है, तो वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उससे ये फ्लफी होने लगता है, और उसी से जो है हमारा केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने ली है ये एक बेकिंग डिश, और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर जो होता है, वो आप इसके ऊपर लगा लें। इससे जो है वो डिश गंदी नहीं होती है, बहुत आराम से निकल आती है। और इसके ऊपर जो है वो हल्का सा ऑयल मैं ब्रश करने वाली हूँ, उससे ये बिल्कुल टिका रहता है। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल नीचे डिश पे भी लगा सकते हैं, उससे बिल्कुल परफेक्टली स्टिक रहता है। तो वहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो गया। अच्छा, मैं ओवन में इसको बेक नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको केक फैक्ट्री में बेक करूँगी। बाकी आप ओवन में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, और आप मेरी केक एंड बेकिंग वाली अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे अगर आपके पास ओवन नहीं है और किस तरह से आप बेक कर सकते हैं, तो उस तरह की मैंने चीज़ें वहाँ शेयर की हुई हैं, कढ़ाई में किस तरह से आप बेक कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब फाइनल मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया है, विच इज़ वनीला एसेंस, और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है। आई बॉलिंग करी है वनीला एसेंस की, क्योंकि इससे जो है वो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इससे आपकी बेकिंग खराब हो जाती है, बस वही है कि इससे फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा, ना भी डालें तो भी चलेगा। और बस इसको कट एंड फोल्ड वाले मेथड से मैंने मिक्स कर लिया है, और अब बस इस बैटर को हम पोर कर देंगे किसी भी बेकिंग डिश के अंदर, जो भी आप ले रहे हैं। इसका अगर लोफ बनाए ना आप तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से मैंने उसको पैट कर लिया था, ताकि उसकी जो है वो एयर बबल अगर हो तो वो निकल जाए। और बस केक फैक्ट्री में हम इसको रख देंगे। केक फैक्ट्री का बस फायदा ये रहता है कि शोर शराबा कुछ नहीं होता है, ओवन चलता है तो भी शोर होता है, एयर फ्रायर चलाओ तो भी शोर होता है, इसमें जो है कोई शोर शराबा नहीं होता है, और ये टेम्परेचर वगैरह जो है ना वो सब कुछ अपने आप ही ले लेता है। तो जैसे मैंने केक वाला बटन इसके अंदर प्रेस किया है तो इसने 25 मिनट्स खुद से टाइम ले लिया है, तो मैं 25 मिनट्स देखूंगी। और अलग अलग है इसमें ऑप्शन के, कप केक बनाना या मोल्टन लावा आपको कुछ बनाना है, तो सबके अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, या फिर चॉकलेट वगैरह मेल्ट करनी है। तो अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो आपको जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस पे 45 मिनट के लिए इसको बेक करना है, बाकी बीच बीच में आप चेक कर लें। तो जैसे कि 25 मिनट्स के
बाद मैंने इसको चेक किया था तो मुझे हल्का सा ये लग रहा था कि डैम्प है अभी भी अंदर से, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए और बेक होने दिया। तो टोटल जो है वो मुझे केक फैक्ट्री में 35 मिनट्स लगे, लेकिन सेम केक जब मैं ओवन में बनाती हूँ तब मुझे जो है वो 45 मिनट्स लगते हैं। बाकी आप अपने ओवन के हिसाब से देख लें। तो अब मैंने इसको अच्छे से ठंडा होने दिया है, लाइक थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया है, और उसके बाद अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। और डीमोल्ड करके इसका ऊपर जो हमने बेकिंग पेपर लगाया था ये हम उतार देंगे और एकदम से इसके अंदर से स्टीम निकलेगी। अब इसको जो है वो अच्छे से हमें ठंडा होने देना है और उसके बाद जो है इसको कट करना है। लेकिन मुझे जो है थोड़ी सी जल्दी हो रही थी क्योंकि मेरे पीछे जो है वो अदवी थी और अदवी को जो है ये खाना था, तो मैंने इसको स्लाइटली वार्म ही कट कर लिया था। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अच्छे से ठंडा हो जाने दें और उसके बाद आप इसको कट करें। वैसे गरम गरम केक का जो टेस्ट होता है ना वो कुछ अलग ही होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने छोटे छोटे इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं ताकि मैं उसको लंच बॉक्स में भी दे सकूं, जैसे कि स्वीट देती हूँ मैं उसको कुछ भी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसका जालीदार टेक्सचर आया, कितना फ्लफी ये बना है। और एगलेस है ये, कहीं से कहीं तक जो है ये खाने में ऐसा नहीं लगता कि ये एगलेस है। तो बहुत ही अच्छा ये केक तैयार हुआ है। और बस अब मैं इसको खोल के थोड़ी देर इस तरह से रख दूंगी ताकि इसकी स्टीम निकल जाए, और बस इसके बाद तो इसके ऊपर अटैक होना ही है, ये खाया जाएगा। मुझे ये था कि मैं पूरा हफ्ता जो है इस केक के साथ निकाल ही दूंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने गरम गरम केक जो है वो खुद से ही टेस्ट कर लिया। अद्वी की क्या गलती निकालूं, मुझसे ही नहीं सब्र हो रहा था। और ईवू सिंह जो है वो यहीं पर आ गई थी किचन में मेरे पास, तो अब उसको जो है मैं केक टेस्ट करा रही हूँ। आई थिंक बनाना केक वो पहली बार ही ये खाने वाली है। तो बहुत अच्छा बनता है ये, आपके बच्चों को पसंद आएगा। काइंड ऑफ थोड़ा बहुत हेल्दी भी है ये क्योंकि इसमें हमने ब्राउन शुगर वगैरह ऐड करी है। तो यस, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट। और ये थी डिनर की थाली, ये डिनर का ही मैं यहाँ पे क्लिप दिखा रही हूँ। तो मैंने चावल बना लिया था, भुर्जी गर्म कर दी थी, साथ में चने की दाल। रेयरली ऐसा होता है कि हम रात को चावल खाते हैं, बट आज दिन में पराठा हो गया था, देन ही वाज लाइक के चावल ही बना लो। और बस यहाँ पे जो केक है इसको मैं बॉक्स में रख रही हूँ। और कितना बचा है फिलहाल शाम होते होते वो आप देख ही सकते हैं कि कितने पीसेस बचे हैं, बाकी सब ये खाया गया। तो यही था मेरा संडे का रूटीन। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।